Assalamualaikum learners, I welcome you all to the review exercise solution of chapter number 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक शॉपकीपर है जिसको प्रॉफिट हुआ है 8% का बाय सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 1200,000। अगर वो उस वॉशिंग मशीन को 10,500 में बेचे तो उसको कितना लॉस होगा, लॉस परसेंट होगा। तो लॉस परसेंट सबसे पहले आपने निकालना है लॉस परसेंट। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो लॉस परसेंट का जी फॉर्मूला होता है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपको निकालना है जी लॉस और CP। तो लॉस का आगे फॉर्मूला होता है फर्दर लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अब CP माइनस SP है आपका फॉर्मूला। अब CP भी आपके पास यहाँ पे आपके पास फाइंड करनी है और SP भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले तो यहाँ पे निकाल लेते हैं गेन्स ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपके पास है जी, प्रॉफिट इज़ 8%। और इसके बाद वॉशिंग मशीन जो कि उसने सेल की है डेट इज़ सेल प्राइस SP इज़ 12,000। और उसके बाद अगर वो सेल प्राइस अगर उसकी इफ़ सेल प्राइस SP इज़ इक्वल टू 10,500 देन यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो अब ये जी फॉर्मूले के साथ ही हम चलते हैं, CP माइनस SP करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले CP निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि CP का फॉर्मूला होता है CP इज़ इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे आपने लॉस परसेंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लॉस परसेंट तो फाइंड करना है और CP आपने फाइंड करना है। तो CP में ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे SP आप लगाएंगे 12,000 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 8%। तो 8 जस्ट लगाएंगे परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट की हमने परसेंटेज में ही वैल्यू डालनी है। तो यहाँ से CP क्या आ जाता है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। CP यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आता है जी 1111.11। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ CP द कॉस्ट प्राइस इफ़ द सेल प्राइस इज़ द 12,000। अब अगर आपका सेल प्राइस 10,500 है दैन आपने लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो हम पहले लॉस फाइंड कर लेते हैं जो कि लॉस है CP माइनस SP। तो CP आपके पास आया है 1111.11 और सेल प्राइस है 10,500 रुपीज़। तो यहाँ से आपके पास आंसर बचता है ₹611.11। दिस इज़ द लॉस। अब आपने क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले आपने माइंड में फॉर्मूला ही रखना है ताकि आपको पता हो कि आपने फाइंड क्या क्या करना है, वैसे ही आपको गाइडलाइन मिलती जाएगी। सो लॉस आपके पास है जी 611.11। CP जो कॉस्ट प्राइस आई है वो है 1111.11 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा 5.5%। तो क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल लें इसलिए आपने परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। Question number 4, if there is a 10% discount on mark price of a television। अब आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन पे, लेकिन आपको मार्क प्राइस नहीं पता। लेकिन फिर भी जो शॉपकीपर है उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो सोल्ड की जाती है मार्क प्राइस पे ही तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। तो लेट हम कर लेते हैं कि जो मार्क प्राइस उसकी है, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो लेट मार्क प्राइस जिसको हम कहा जाता है MP, इसको हम ले लेते हैं 100 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने फाइंड क्या करना है। तो जी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हमें प्रॉफिट और CP फाइंड करना है। अब MP ले ली है जी 100 और CP आपको पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमारे पास SP भी नहीं है। तो SP कहाँ से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे जी SP इक्वल टू होता है हमारे पास MP माइनस डिस्काउंट। अब MP माइनस डिस्काउंट है, MP तो हमें 100 पता है, लेकिन डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि यहाँ से 10% डिस्काउंट था, लेकिन वो परसेंटेज में हमें डिस्काउंट चाहिए सिंपल प्राइस में। तो MP आपके पास 100 है, डिस्काउंट उसके पास 10% है। तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं 10% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है ₹10। मतलब ये वाला हिसाब हुआ कि हमने क्या किया कि 100 रुपीज़ हमारे पास मार्क प्राइस थी, उसका डिस्काउंट निकाला 10% का, तो 10 रुपये ही आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है जी SP विच इज़ इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। अब आप यहाँ देखिए फॉर्मूलाज को हम साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। MP आपके पास 100 है और डिस्काउंट है जी 10 रुपीज़ का, तो SP बन जाती है 90 रुपीज़। अब इस 90 रुपीज़ को हमने कहाँ यूज़ करना है, इस फॉर्मूले में। तो CP इज़ इक्वल टू आ जाता है SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो SP आपके पास है जी यहाँ पे 90 और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो आपके पास आया यहाँ पे 5% है, तो 5% यूज़ करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, CP आ जाएगा 85.71 रुपीज़। तो अगर आपके पास कैलकुलेट दी हुई है यहाँ पे
इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन SP, इफ़ इट इज़, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है जी इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन SP, ऑन MP सॉरी, इफ़ इट इज़ सोल्ड इन मार्क प्राइस, दैट इज़ कि जो आपकी SP है वो MP के बराबर हो जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट यहाँ पे SP यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो 100 यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अगर वो सोल्ड की जाती है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस हमने 100 ली है, इसलिए सेल प्राइस 100 के इक्वल लेंगे। और CP आपने जो निकाली है वो है 85.71। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ 14.30 रुपीज़। तो अब जैसे कि आपको जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है आपने, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाने के लिए ऊपर आना चाहिए प्रॉफिट और नीचे आना चाहिए CP मल्टीप्लाई होना चाहिए 100 से। तो प्रॉफिट आपके पास 14.30 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है जी 85.71 और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16.6%। दिस इज़ द प्रॉफिट परसेंट वैल्यू। The question number 5 is distributes 33,000 rupees as a profit in a business regarding 3 persons if their shares are 3:5:3। तो ये टोटल अमाउंट जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है 33,000 रुपीज़। ये एज अ प्रॉफिट उनकी अमाउंट है और ये प्रॉफिट आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो 3:5:3। तो सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं पहले। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग। 3 + 5 + 3, तो ये आ जाता है 3 + 3 6 + 5 11। तो 11 आपके पास टोटल शेयर्स बनते हैं। तो शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन यहाँ पे निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो पहले पर्सन का शेयर है जी 3, कितने में से 11 हिस्सों में से 3 हिस्से उसके हैं और टोटल अमाउंट कितनी है 33,000 रुपीज़। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 9,000 रुपीज़। तो ये फर्स्ट का शेयर आ गया। इस तरह सेकंड पर्सन का शेयर निकालेंगे जिसके जी 5 हिस्से हैं 11 हिस्सों में से, तो उसका 15,000 बनता है प्रॉफिट। और जो थर्ड पर्सन है उसका भी शेयर फर्स्ट वाले की तरह है जिसका 3 हिस्से हैं 11 हिस्सों में से, तो उसका भी 9,000 प्रॉफिट बनता है। इन लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 मेंबर्स ऑफ अ फिर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमाउंटिंग 1,44,000 रुपीज़। जो टोटल अमाउंट है वो आपके पास है जी 1,44,000 रुपीज़, जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 लोगों में। और उनका जो शेयर है वो है जी 3:4:5। अब आपने फाइंड करना है बिगेस्ट शेयर और द स्मॉलेस्ट शेयर। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो इक्वल्स 3 + 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट शेयर निकालना है, शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, और इसी तरह सबका शेयर निकाल लेंगे। तो यहाँ जी हमने सबके शेयर्स निकाली हैं। पहले का हिस्सा जो था वो 3 हिस्से था 12 हिस्सों में से, वो बना 36,000। इसी तरह जिसके 4 हिस्से थे उसका बना 48,000 और जिसके 5 हिस्से थे उसका बना 60,000। तो अब आपने फाइंड करना है व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर एंड द स्मॉलेस्ट शेयर। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ से एनालाइज किया जा सकता है कि जिसका ज़्यादा रेशियो होगी उसका ही बिगेस्ट शेयर होगा। तो यहाँ पर बिगेस्ट शेयर है ₹60,000 क्योंकि उसकी रेशियो भी ज़्यादा थी, और स्मॉलेस्ट शेयर वही होगा जिसकी रेशियो भी कम होगी। तो स्मॉलेस्ट शेयर यहाँ पे आ जाएगा ₹36,000। यहाँ पे ही आंसर आ जाएगा। So Lionel, with positive, hoping for positive response from you, I welcome you all to my channel and subscribe my channel for further videos. Thank you so much.